दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एज यूजुअल जी, आज का जो सेशन है वो 3 हिस्सों पे कंसिस्ट होगा। 4 अपडेट्स हैं टैक्सेस के, और उसके बाद डेप्रिसिएशन पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, और तीसरा फिर जो बेनिफिट्स और टैक्स मैनेजर कोर्स है उस पर बात होगी। तो सबसे पहले मैं 4 टैक्सेस के अपडेट्स हैं उसके बारे में आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो वो मैं पहले उसको पोस्ट कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद बात करते हैं। जी, पहली जो टैक्सेस अपडेट है वो आपके सामने है। रिव्यूइंग ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट सजेस्टेड। जी, ये मैं जरा पहले मटेरियल पूरा पेस्ट कर लूँ, फिर आपसे डिस्कशन ओवरऑल इस पर मैं कर देता हूँ। जी जनाब, ये पोस्ट आपके सामने है जी। बेसिकली ओवरऑल इसमें इशू क्या है कि प्रॉफिट ऑन डेट पे जो अमेंडमेंट आई है उसमें जो पहले तो 2 रेट्स उसके अंदर जो चल रहे हैं वो ये है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक प्रॉफिट है तो 10% विद होल्डिंग टैक्स है एक्टिव टैक्स पे के लिए, और नॉन एक्टिव के लिए 20% यानी डबल हो जाएगा। इसी तरह अगर 5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट है तो 15% रेट होगा विद होल्डिंग, और जो आपका नॉन एक्टिव के लिए 30% हो जाएगा। अब इशू ये आ रहा है कि जो 5 लाख से नीचे है उसका विद होल्डिंग टैक्स तो 10% है, लेकिन सेक्शन 7B के मुताबिक अगर आप जब इनकम को टैक्स करेंगे तो उसके अंदर जाके वो रेट जो है वो 15% मिनिमम, उससे कम पे तो है नहीं। तो फिर ये विद होल्डिंग वाला जो रेट है ना, इसको 10% को अब नहीं होना चाहिए, इसको 15% के ऊपर होना चाहिए। ये बेसिकली इसके अंदर रिकमेंडेशन आई हुई है जी। मैं ये पहला अपडेट था जी। मैं दूसरे टैक्सेस अपडेट की तरफ चलता हूँ। जी, दूसरा मैंने उसका पहला हिस्सा पेस्ट कर दिया है कि हार्मोनाइजेशन ऑफ सेल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मैं मटेरियल पूरा इस पे पहले पेस्ट कर लूँ, फिर इसका ओवरऑल व्यू मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। जी जनाब, ये मटेरियल मैं पेस्ट कर रहा हूँ जी। थोड़ा डिटेल ज्यादा है जी, ओवरऑल व्यू मैं आपके साथ इसका शेयर कर दूंगा जी। जी, आपके सामने मैंने जो दूसरा टैक्सेस का अपडेट है उसको पेस्ट किया है। इसमें बेसिकली ओवरऑल व्यू मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। शुरू से आ जाते हैं जी। बेसिकली आपको पता है कि सिंध के अंदर जो सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स है वो 13% है। अब सजेशन ये है कि तमाम गुड्स और सर्विसेज को सिंध के रेट के मुताबिक रैशनलाइज कर दिया जाए। ये सजेशन है जो दी जा रही है, नंबर 1। अब नंबर 2, वो फिर ये भी सजेशन है कि रीजन के अंदर 6% से लेकर 17% तक जो है वो रेट सबसे वो वेरी करता है इसके अंदर। तो रीजन में सबसे कम है तो हमारा सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको रिड्यूस होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि नेक्स्ट है मेरे पास इनपुट का। आपको पता है विजिबिलिटी का है मटेरियल, और जो आपका अदर इक्विपमेंट्स हैं वो जो यूज किए जाते हैं, तो सेल टैक्स में उनका अनलेस आप सेल परचेज में एंगेज हो तो उसका इनपुट जो है वो नहीं अलाउ किया जा रहा है। तो वो कॉस्ट जो है ऑफ मटेरियल और चीजें जो हम इंक्रीज कर देगा। तो वो कह रहे जी इसका इनपुट जो है बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल का और ऑफिस इक्विपमेंट और इसका मिल जाना चाहिए। ये सजेशन है। अब किस हद तक होता है यदि ये एक बात की बात है। फिर सजेशन ये है कि जी 490 SRO है 2014 का,
जो सेक्शन 8 से कॉन्ट्राडिक्ट है उसको भी खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, वो ये है कि अभी लॉ ये है 2013 टैक्स ईयर से ऑनवर्ड कि आप जो सेल टैक्स चार्ज करेंगे अर्लियर ऑफ अमाउंट आपको रिसीव हो जाए सेल की, यानी एडवांस में पैसा आ जाए, या आप सेल कर दें विच एवर इज अर्लियर। अब सजेशन ये है कि 2013 से पहले जो कानून था वो एक्चुअल डिलीवरी के ऊपर था, तो उसी को वो रिवाइव करना चाह रहे हैं, सजेशन ये है। प्लस एडवांसेस की रिकंसिलिएशन में कोई इशू आ जाता है, कैंसिलेशन ऑफ और भी बड़े इसमें इश्यूज हैं, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर्स है, बड़ा कुछ है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इसमें आप जो एक्चुअल डिलीवरी है उस पर सेल टैक्स होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसमें ये है कि आपको पता है विद होल्डिंग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो रजिस्टर्ड पर्सन से उसका सेल टैक्स जो है वो विद होल्ड करेंगे। अब इशू ये आ रहा है कि उनको मैनुअल एंट्री की परमिशन है नहीं और रजिस्टर्ड वो एफबीआर के साथ होता है नहीं, तो बेहतर यही है कि अब चूंकि इनपुट और आउट अब सेल परचेज का इशू तो अब आना नहीं, फर्क तो अब उसके बगैर तो आगे जा नहीं सकते आप, तो उन्होंने सजेशन ये दी है कि इसको विद होल्डिंग टैक्स को खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेरे पास एसआरओ को बड़ा है, जैसे इनकम टैक्स लॉ के अंदर है कि एसआरओ को उन्होंने कहा जी अब आप ऐसा खत्म करके लॉ का हिस्सा बना दें, क्योंकि जब वो आते हैं वो फिर इतने स्कैटर्ड हो जाते हैं तो पता नहीं चलता कौन कौन सा किसके साथ है। तो बेहतर यही है कि इन सबको मिला के तो एक लॉ का हिस्सा बना दिया जाए और जब भी कोई चेंज आए तो उसको उसके मुताबिक उसमें एडजस्ट किया जाए। ये तो थे जी, प्लस ये वाला है, प्लस लास्ट जो इसके अंदर जो सजेशन है वो ये है कि सेल टैक्स आपको पता 90% से ज्यादा आप जो है वो इनपुट नहीं ले सकते आउटपुट का स्पेसिफाइड केसेस के अंदर एक्सेप्शंस को निकाल के। तो उन्होंने कहा जी सेल तो अब हो नहीं रही, तो जो परचेज हो रही है ये पड़ा हुआ है वो पाइल अप होता जाएगा, तो रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अलाउ कर दें कि आप इनपुट जो है पूरे का पूरा आपको मिल जाएगा। ये जी दो आपके अपडेट से। अब मैं तीसरे की तरफ चलता हूँ। मैं पहले मटीरियल पेश कर दूं फिर आपसे शेयरिंग कर देता हूँ। ये आपके सामने है जी नंबर 3 जो अपडेट है वो उसको रिलेट बेसिकली ओवरऑल मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये पहले भी हम लाहौर टैक्स बार की तरफ से काफी सजेशन एफबीआर को दे चुके हुए हैं, ये उससे मिलती जुलती काफी सजेशन है। उसमें इशू ये है कि विद होल्डिंग जो सेक्शन है वो मोर देन 60 है, तो वो फिर एक्टिव और नॉन एक्टिव का इशू, तो इसलिए बेहतर ये है कि उन्होंने कहा इसको इसको शॉर्ट करके 5 सिर्फ रेट्स आप डिफाइन कर दें जो सारे एरियाज को कवर करते हो। नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि जो बंदा जो फिर ये भी है कि जो बंदा विद होल्ड करके टैक्स जमा करा रहा है, देखिए आप इजी पैसा या मोबी कैश के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते हैं तो चार्जेस पे करते हैं, तो जब आपका एजेंट आपके बिहाफ पे मतलब विद होल्डिंग एजेंट आपके बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करके जमा करा रहा है उसको भी 2% उन्होंने सजेशन दी है कि हम भी कभी 1% 0.5% कहा करते थे, तो 2% उस टैक्स का उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। अब मिलता है या नहीं मिलता ये तो बात की बात है। नेक्स्ट इसके अंदर ये है कि जो 18 सर्विसेज है आपको पता है उसके अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल में दी हुई है 153 के अंदर उसका रेट 3% है। सजेशन ये है कि सबको इसके अंदर 3% पे ही लाया जाए। प्लस अगर कोई बंदा टैक्स ज्यादा काट लेता है और कल को ऑर्डर कैंसिल होता है या जो भी एडजस्टमेंट है और प्रॉपर रिटर्न जमा करवा के और उसकी एडजस्टमेंट उसको जो ज्यादा कटा हुआ है उसकी उसको मिल जानी चाहिए, या अदरवाइज जो टैक्सेस है उसकी भी जहां जहां पॉसिबिलिटी है वो मिलना चाहिए। एक बात तो ये होगी। फिर इसके बाद जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है आपको पता उसको भी सजेशन ये है कि 1% में लाए, जिस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिगरेट्स और फार्मास्यूटिकल्स को कहा गया। उसके बाद जो ये है कि जो टैक्सेस है आपको पता फोर्टनाइटली बेसिस पे जमा होते हैं, उसमें सजेशन ये है कि मंथली बेसिस पे इसको करते हैं। फिर इसके बाद जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट्स की जाती है वो 7 डेज बिफोर पेमेंट होता है, उसको भी रैशनलाइज को कह रहे हैं जी करें।
तो ये रिलेट कर रही थी जी आपकी थर्ड टैक्सेस अपडेट। अब मैं चौथे अपडेट्स की जो लास्ट है इसका उससे वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मैं मटेरियल पहले पेश कर लूँ जी, फिर ओवरऑल डिस्कशन कर लें। ये भी सजेशन है जी, इसी तरह ही मुख्तलिफ है, आपके सामने अभी मैं ला रहा हूँ जी। ये बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर जो है उन्होंने अर्ज किया है जी कि कंट्रोलिंग ऑफ अफगान ट्रेड, ये पहले भी मैंने इस पे एक अपडेट शेयर किया था। इशू ये है इसका ओवरऑल जो टू कट शॉर्ट है वो ये है कि आपने जो अफगानिस्तान के थ्रू जो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है उसके ऊपर रखा जाए, ताकि इलिसिट ट्रेड पे कंट्रोल किया जाए, स्मगलिंग पे और अंडर इनवाइसिंग पे, और जो विदाउट सेल टैक्स और विदाउट कस्टम ड्यूटी और विदाउट ड्यूटीज की चीज क्लियर हो रही है उससे लोकल इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो वो कह रहे सजेशन ये है कि उस पर चेक एंड बैलेंस लाया जाए, पेनल्टीज लगाई जाए इलिसिट ट्रेड के ऊपर, और एक बॉडी बनाई जाए जो कि इलिसिट स्टॉक के ऊपर उसको चेक एंड बैलेंस में उसको कॉन्फिस्केट करे, और प्लस ताकि ताकि गवर्नमेंट को भी काफी जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है वो भी उसको रिकवर हो सके और इंडस्ट्री भी ग्रो कर सके। ये इसकी बेसिकली इस सारी अमेंडमेंट का जो टैक्स अपडेट है उसका ऑब्जेक्टिव है। अब मैं आज के टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। जी जनाब, ये आपके सामने है जी। मैं आपको पहले जी ये 6 पॉइंट्स का जी एजेंडा है आज का, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें अब 6 क्वेश्चन है जी। पहला ये है, वन बाय वन करके शेयर कर देते हैं, जो टैक्स डेफिसिट से रिलेटेड है। नंबर 1, हु इज इंटाइटल्ड टू क्लेम डेप्रिसिएशन। जी इसमें जो वर्ड है एनी टैक्स, एनी जो पर्सन है तो उसमें इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी उसको क्लेम कर सकते हैं। एसेट्स एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन, देखिए जो टेंजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है उसी पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी। नंबर 3, प्री कंडीशन है टैक्स डेफिसिट क्लेम करने की क्या है, ओनरशिप होनी चाहिए और बिजनेस यूज होना चाहिए। नंबर 4 क्या है, व्हाट विल बी द मेथड टू चार्ज टैक्स डेफिसिट। तो आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। वैसे तो अकाउंटिंग में 10 और मोर मेथड्स अवेलेबल है डेफिसिट चार्ज करने को, लेकिन टैक्स के अंदर सिर्फ एक ही है जो जो टेंजिबल डेफिसिट एसेट के लिए, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। उसके बाद रेट क्या होगा जी, टैक्स रेट वो जो थर्ड शेड्यूल के अंदर फिक्स किए हुए हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो थर्ड शेड्यूल है वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट क्या है कि अगर आपको डेप्रिसिएबल एसेट बेचने पे अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो बिजनेस इनकम का हिस्सा बनेगा। ये जी 6 पॉइंट्स है। अब मैं बेनिफिट शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ टैक्स मैनेजर के कोर्स के। ये आज का हमारा लास्ट सेशन होता है, आपको पता है। इसमें बेसिकली हमने 1 ईयर का एक कोर्स शुरू किया हुआ है जी पिछले 3 साल से। वैसे तो एजुकेशन के साथ काफ़ी अर्सा हो गया काम करते हुए, लेकिन ये बड़ा स्पेसिफिक कोर्स है जिसमें हम फ्री एडमिशन है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, मटेरियल फ्री है, सर्टिफिकेट बाद में इशू करते हैं। डिजर्विंग स्टूडेंट के लिए हमने इसके अंदर डिस्काउंट रखा हुआ है। हमारी बुक अपनी है जो ड्यूली अप्रूव्ड है, रिकमेंडेड बुक है आई कैप और ICMA से। उसके बाद इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं मोटे मोटे वो ये हैं कि पिछले 15 साल के
पास पेपर्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं, चैप्टर वाइज। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है वो लेटेस्ट लॉ के मुताबिक सॉल्व किए गए हैं। उसके बाद ये सिलेबस कवर करता है CA, ICMA, पेपा, MCOM, MBA, LLB, BCom ऑनर्स, ये सब की चीज़ें कवर करता है। प्लस इसके अंदर इजी लैंग्वेज यूज़ की गई है, एग्जाम्पल दी गई हैं। इसके अंदर हमने MCQs डाले हुए हैं। इसके अंदर जो है कोशिश की और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डाले गए हैं। तो कोर्स कंप्लीशन पे हम बच्चे को सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। और प्लस इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कॉन्फिडेंस और जो चीज़ों की ऑथेंटिसिटी उसकी वेरिफिकेशन में काफ़ी आसानी हो जाती है। सो और इसके बाद हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो क्लास के पहले या क्लास के बाद तो वो स्टूडेंट हमसे कंसल्ट कर सकता है। प्लस हमने लोगों की आसानी के लिए चैनल भी बना दिया है जी, यूट्यूब का चैनल, उसका लिंक इसके अंदर हमने दिया हुआ है। आप जो लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि उसको भी आप लाइक कर दें और फ्री टैक्सेस के अपडेट जो है वो आपके पास आएंगे। मैं उसका बस लिंक आपको इसमें डाल देता हूँ जी। जी ये लिंक भी मैंने इसके अंदर डाल दिया जी। तो आप इजीली इसको क्लिक करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। तो ये आपके सामने आ गया जी। बाकी आज तक के लिए इतना ही जी। अब इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।